नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 70वीं रिजल्ट के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या इसके मायने हैं, किनका रिजल्ट हुआ, कैसे लोगों ने परफॉर्मेंस किया इस एग्जाम में और कैसे लोग बाहर रह गए। अब देखिए कि एक चीज जिसका मैं चर्चा 1-1.5 साल पहले से ही करते आ रहा था कि आगे आने वाले समय में बिहार में सिविल सेवा में भी डोमिसाइल की मांग की जाएगी। और देखिए 70वीं रिजल्ट आने के बाद 2-3 छात्रों ने हमसे ये बातें रखी कि बिहार में डोमिसाइल की ज़रूरत है। अब देखिए वजह क्या है। वजह ये है कि जो जनरल कैटेगरी में महिलाओं की सीटों को अगर हटा दें तो 549 सीटों पर 333 जो है वो बिहार के बाहर के छात्र सफल हुए। लगातार मैं इसे कहते आ रहा था कि जैसा बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बनाया जा रहा है, खासकर कंपटीशन को लेकर, उसका परिणाम यही होगा कि बिहारी बिहार में ही बाहरी बन जाएंगे। अब देखिए कि जब हम लोग तैयारी करते थे, हम लोग के सीनियर, उस समय दूसरे राज्य जो हैं वो अपने यहाँ डोमिसाइल लगा रहे थे, क्योंकि बिहार के छात्र वहाँ पहुंचकर कंपटीशन इतना टफ कर देते थे कि वहीं के छात्रों का चयन नहीं हो पाता था। बिहारी छात्रों को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के द्वारा डोमिसाइल लगाया गया। और आज देखिए कि बिहार में ही बिहारी छात्रों के बचाव के लिए अब डोमिसाइल की मांगे हो रही है। वजह क्या है इसका? वजह इसका यही है कि पिछले 4-5 सालों में जो ये ऑनलाइन गुरुजी लोग आए हैं और इन लोगों के द्वारा जो प्रपंच गुरु घंटाली किया गया है, उसी का परिणाम है ये। आपको बता दें हम कि सिविल सेवा जो है वो मार्गदर्शन के साथ सबसे अहम है आपका जितोड़ मेहनत। सिविल सेवा चाहे डलहौजी के समय में हो या आज हो, टफ होता ही होता है। सिविल सेवा के लिए आपको हर एक विषय वस्तु का अच्छे से उस पर पकड़ होना चाहिए। सिविल सेवा के लिए आपको जो भी मानक पुस्तक निर्धारित किया गया है, उन सभी का अध्ययन आपको होना चाहिए, नोट्स बना होना चाहिए, पत्र पत्रिका जो है, पेपर, ये सब आपको रेगुलर बेस पर अध्ययन करना पड़ता है, उसका नोट्स बनाना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि फटाफट निकाल लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो इन सब जो बने बनाए नियम है इसको बाईपास करते हुए भी उनका रिजल्ट होता है। लेकिन वो इक्का दुक्का होते हैं, एक्सेप्शनल लोग होते हैं, अब उसको बाकी लोग फॉलो करने लगते हैं। देखिए सिविल सेवा जो है वो जितोड़ मेहनत मांगता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे छात्र सिलेक्टेड हुए, उनके भी खुशी को मैं देख रहा हूं। उनसे ज़्यादा कैंडिडेट फेल हुए, उनके गम को भी मैं देख रहा हूं। कई लोगों को मैंने इस कंडीशन में जो है उनको मैंने हौसला बनाने की कोशिश की है कि सिविल सेवा है, ऐसा होता है। लेकिन आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि अरे मैंने तो इतना अच्छा लिखा, सारा डीआई बना दिया, कैसे नहीं हुआ। ये सीधे ऐसी बातें रख रहे हैं कि भाई मेरा अल्टीमेट था, मेरा कैसे नहीं हुआ। और इतना बात जान लें, आप पूरे इत्मीनान से चिंतन करें और विद्यार्थी हैं ये चीज माने। आप कोई भी चीज जो है वो जो आप लिखे हैं वो पूर्ण नहीं हो सकता, जरूर कोई कमी रही होगी, इसी वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। और विद्यार्थी हैं तो ये मान के चले आप कि मेरे ऊपर कमी है, मेरे में कमी है, इसको सुधारना है, उसको देखिए, आप समझिए, आप जो भी एक्सपर्ट है उससे मिलिए आप।
जिस दिन ये मान लिए, और ये खेल मैं 20-25 सालों से देख रहा हूं, हम लोग के साथ भी, हम भी ऐसा बोलते थे, इससे अच्छा क्या होगा, इतना नहीं हुआ कैसे हम मान ले, जरूर कोई गड़बड़ी हुई होगी, फर्जीवाड़ा हुआ होगा। जो ये मान लिया कि हम योग्य थे, हमको बाहर किया गया, उनका आगे भी नहीं होता है। विद्यार्थी हैं, आपको असफलता मिलने के बाद, असफलता इसका एक बड़ा ही आवश्यक पहलू है, असफलता मिलने के बाद उन कमियों को दूर करना है। एक एक चीज पर ईमानदारी से, अंतरात्मा की ईमानदारी से अगर आप हर एक चीज पर मूल्यांकन करेंगे, तब आपकी गलती पता चलेगी, और उन सब चीजों से बचना है। आगे प्रगतिशील बनिए, ये नहीं कि हमने जो लिख दिया वही है शाश्वत सत्य। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 69वीं में चयनित हुए थे, अच्छा रैंक था, इस बार उनका रैंक और नीचे आ गया, और एग्जाम उनका पहले से भी अच्छा गया था। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कैसा लिखा है, एग्जामिनर डिसाइड करेगा आप कितना क्वेश्चन समझे हैं और कितना उनकी मांगों को फुलफिल किए हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग से हटा दें कि आप जो है वो सर्वज्ञ हैं, आपने जो लिखा वही अंत है। विद्यार्थी हैं, हमेशा आप में परिवर्तन, सुधार, नई चीजों को ग्रहण करने की क्षमता, अपनी कमियों को दूर करने के साहस जो है वो होनी चाहिए आप में। इसके अलावा बता दें, रिजल्ट में हिंदी मीडियम का जो है और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, बिहार के विश्वविद्यालय से जो पढ़े हैं, उनका रिजल्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और ये बातें मैं पिछले 4-5 सालों से उठा रहा हूँ, 64वीं के समय से, जब बड़ी संख्या में IIT और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र जो हैं चयनित हुए थे। मैंने उस समय ही कहा था कि आगे आने वाले समय में इंग्लिश मीडियम और बाहर के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, वहां के छात्र कंपीट करेंगे, और वैसे ही दिशा में BPSC आगे बढ़ चुका है। अब देखिए कि BPSC जो है वो 70वीं मेंस के बाद से अपने प्रश्नों में कितना व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाया। और आप देख ले, जो बड़े बड़े गुरु आए, मैंने कई खबर चलाया कि वो कैसे बरगला रहे हैं, कैसे रिजल्ट खरीद के किसको बरगलाते हैं। वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो गरीब के छात्र बेटे होते हैं उनको बरगलाते हैं, कम फीस और यही सब लुभावना वादा। आज के ज़माना में कंपटीशन निकालना जो है वो बहुत टफ काम है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, सिविल सेवा और टफ होते जा रहा, और ये लोग कह रहे हैं रसगुल्ला है। पूरे व्यवस्था का, सिविल सेवा का एसएससीकरण कर दिया गया, क्योंकि ऐसे लोग जो है गुरुजी बन गए जो आज तक इस एग्जाम में फॉर्म तक नहीं डाले, एग्जाम में बैठे नहीं। वो विशेषज्ञ हैं, दूसरे फील्ड के हैं, लेकिन वो मार्केटिंग किए कि अरे इस फील्ड को ही पकड़ो, बहुत छात्र है, आता कुछ है नहीं। बाहर से टीचर बुला रहे हैं, टीचर भी अपना नौकरी कर रहा है वो, और सारी व्यवस्था को लुभावना बनाया गया। छात्रों के हिसाब से क्वेश्चन रखो। मैं कई कोचिंग वाले बताते हैं कि भाई BPSC क्वेश्चन घुमा के टफ पूछ रहा, हम भी टफ रखते हैं। छात्र कहते हैं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप दे रहे हैं। मीन्स छात्रों को इतना आराम तलब बना दिया गया है कि उनके मन लायक क्वेश्चन, उनके मन लायक लेक्चर, उनको खुश करने के लिए सरकार को गाली दे दो। अब जब रिजल्ट नहीं होता है, एग्जाम के साथ ही एक विवाद खड़ा कर दो, रिजल्ट नहीं होगा, धांधली हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, शिक्षा माफिया सब लूट लिया सीट। मीन्स कहने का मतलब है कि वो आपके फेल होने पर न दोष अपना लेते हैं और ना ही आपको दोषी बनाते हैं, दोषी बना देते हैं व्यवस्था को। और रिजल्ट जब आएगा तो मेरे यहां से पढ़ के पास हुआ, पहले कहेंगे सीट बेच रहा है, बेच दिया गया, और जब रिजल्ट आएगा तो मेरे यहां से पढ़ के पास हुआ। भाई पढ़ के
कैसे पास हो सकता है? और छात्रों को आपने नहीं पढ़ाया, वो कैसे फेल कर गए? तो ये अलग अलग चूरन बेचा जाता है। हम पर आरोप लगा रहे हैं कुछ छात्र कि हम कोचिंग का प्रचार करते हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे? सब कोचिंग वैसे नहीं है। बहुत सारे कोचिंग है पटना में जो कि दिनों रात छात्रों के लिए ही डिवोटेड रहते हैं, लेकिन उनको बर्बाद कर दिया गया इन्हीं सब गुरुओं के कारण। अब बताते हैं आपको, सुन लीजिए पूरा स्टोरी। क्या हुआ? बड़े बड़े शो में बोला गया कि 7,500 में हम IAS बनाते हैं। कितने बने भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता कि एक भी बने हैं। लेकिन ऑनलाइन लोगों को एप्लीकेशन से जोड़ के उनका तो पेट भर गया, लेकिन जो वास्तव में पढ़ाते हैं उनको कंपटीशन में बने रहने के लिए उनको भी फी कम करना पड़ा। दिल्ली से लेकर पटना तक BPSC का जो फीस है उसमें भारी गिरावट आया। और आप सोचिए, कोई कोचिंग जो 60,000 लेता था पूरे 1-1.5 साल कोर्स का, उसे 15,000 में पढ़ाना होगा तो क्या करेगा? कॉस्ट कटिंग करेगा। कॉस्ट कटिंग में क्या होगा? जो पहले मटेरियल में खर्च करता था वो सीधे आधा से कम हो जाएगा। जिन मटेरियल के लिए वो एक्सपर्ट, वैसे जो सिविल सेवा का इंटरव्यू दिए हो, BPSC का इंटरव्यू दिए हो, जो कि बड़े पैकेज पर आते हैं, उनको साइड किया गया होगा। पहले वो 4 मैगजीन पेपर पढ़ के जो आपका नोट्स बनाते होंगे, वो एक पेपर मैगजीन बना के पढ़ के नोट्स बना रहे हैं। जो क्लास वो 12, 14, 15 महीने चलाते थे उसे 7-8 महीने में खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो करना पड़ेगा उनको। और इसमें क्या होगा? क्वालिटी आपका ये हो जाएगा। तो जो कम किए वो तो आपको दिए ही नहीं, और जो दे रहे थे उनको भी पंगु बना दिया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि आप पैसे बचाते रह गए और बाहर वाले लोग नौकरी लेकर जा रहे हैं। कहिए 60% सीट रिजर्व है, नहीं तो 2000 में 1200-1400 बिहार के बाहर के कैंडिडेट होते हैं। और अभी से भी जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, बिहार के विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं, बैठ के जितोड़ मेहनत आपको टेबल कुर्सी पर करना पड़ेगा। कलम 10 घंटे चलाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस सबका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं तो आपके सीट जो हैं, भले कितना हजार आए, आपके लिए सीट कम होते जा रहा है। जनरल में तो भूल ही जाइए, आपके आरक्षण कोटी में जो सीटें होती है वही आपके लिए बस लिमिटेड रह जाएगा, जो रिजर्वेशन वाले हैं। क्योंकि मैं जो भविष्य देख रहा हूं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए द्वार बंद होने जा रहा। और वैसे छात्रों के मसीहा यही नटवर लाल जैसे गुरु बने हुए हैं, बयानवीर, झूठ बोलने वाले, झूठे रिजल्ट दिखाने वाले, बड़े बड़े इमोशन और गरीबी का नाटक सॉन्ग रचने वाले, क्वेश्चन लड़ाने वाले। और ये सब सिविल सेवा में नहीं चलता है, सभी को पता है। 25 टॉपिक ही है GS का, जिससे UPSC भी मेंस पूछता है, BPSC भी मेंस पूछता है। 25 टॉपिक से अधिक नहीं है, और उसी के भीतर से प्रश्न रहता है। लेकिन प्रश्न का डिमांड क्या है? आप कितने लेटेस्ट, कितना सटीक उत्तर देते हैं, कितना अच्छे तरीके से लिखते हैं, आपके पास ज्ञान कितना है। और उस सब के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं काम चलने वाला है। जो छात्र सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको समीक्षा करनी होगी, और अगर वो हठ पर रहेंगे कि नहीं आयोग का गलती है, उनके लिए नुकसानदायक होगा।
उनको, आप विद्यार्थी हैं, लाख आप अपने सोच से अच्छा किए हैं, लेकिन आपके योग्यता, आपकी विद्वता, इसकी जांच का जिम्मा जो है वो आयोग के ऊपर है, परीक्षा लेने वाली संस्था के ऊपर है। और जब तक वो आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, आप में कमी है, आपको उसका सुधार करना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी आप छात्र हैं, किताबों का अध्ययन करें, पत्र, मैगजीन, आप इंटरनेट का सहारा लें, लेकिन इंटरनेट आप अपनी तैयारी के 30% ही रखें। 70% आपको ऑफलाइन रखना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वहां पर आप बहुत सारे छात्रों के ग्रुप में रहते हैं। सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, एनालिसिस का तरीका होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबका वो एक आपका लॉबी बनता है, उससे बहुत सारा ज्ञान होता है आपको। टीचर राह पर चले हुए होते हैं तो आपको राह बताते हैं, लेकिन आज के समय में जो रील्स बाज हैं, जो गरीबी का बात करे, जो रोजगार का बात करे, जो सरकार को गाली दे, आपके हिसाब से सब कुछ बोले, उससे सावधान रहें। नौकरी फोकट में नहीं मिलता। विद्यार्थी जीवन जो है वो कठिन जीवन है। आराम तलब होके आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि छात्रों के लिए हम सब कुछ करते हैं, वो उनको सबसे कम परवाह होती है छात्रों की। आप बिजनेस के टूल्स हैं बस उनके लिए। जो सिलेक्ट होता है उसी को सलाम ठोका जाता है, उसी को रसगुल्ला खिलाया जाता है, फोटो खिंचाया जाता है। जो क्वालिफाई नहीं किए उनको, उनके लिए समय तक नहीं रहता है किसी के पास। इस चीज को समझें। और रहा बात, कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐड चलाते हैं, ऐड चलाना हमारा काम है, और आप उन संस्थाओं में जाएं, परखें, जांचें। नहीं आपके लायक है, नहीं करें। आप आपके योग्य हो जरूर वहां पढ़ें, नहीं हो नहीं पढ़ें आप, ये आपके चॉइस के ऊपर है। लेकिन इतना बात जान लें, 70% आपके तैयारी में आपका सेल्फ स्टडी ही है। 30% बस कोचिंग का गाइडेंस है। क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, गाइडेंस है। 70% आपका जो है वो सेल्फ स्टडी है, आपका अपना ज्ञान है, आप कैसे विषय वस्तु को समझते हैं, कितना आपने अपनी तैयारी को बना रखा है, वही है। 70% आप उस पर मेहनत करते नहीं और 30% पर 100% डिपेंड हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और डोमिसाइल की बातें अब सरकार जाने, लेकिन इतना तय है कि आगे आने वाला समय इंग्लिश मीडियम, कम उम्र के छात्र, इन्हीं पर जोर रहेगा। उसी तरफ बीपीएससी बढ़ चुका है। जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो महागुरु आए हैं उनको पता ही नहीं है इस प्रश्न में लिखना क्या है। वो एक टैग लाइन पकड़ लिया, उसी पर सारा आंसर लिखवा देंगे। तो इसलिए वैसे लोगों के पास जाएं जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, ये काम कर रहे हैं वर्षों से, खुद इस रास्ते पर चले हैं, उनके पास जाएं। सही चीज लें। सही चीज लेने में मेहनत लगता है, समय लगता है, उससे भागे नहीं तो सिविल सेवा नहीं होने वाला। तो चलिए, अब वीडियो पर अब बहुत लोग कहते हैं कि ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन चलिए, मेरा काम है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं पिछले 4-5 सालों से वही होते जा रहा है। वही चीज हो रहा। बिहार के जुझारूपन को समाप्त कर दिया गया। बिहार के जो होता है ना कि अपने दम पर, चाहे कोचिंग संस्थान है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे कोचिंग टीचर बने वो कि पढ़ा के कितने लोगों को बना दिए। खुद नहीं बने, लेकिन कितने लोगों को बना दिए। आज से नहीं, वर्षों से जितोड़ मेहनत करने वाले, चारित्रिक गुण वाले,
वैसे शिक्षक थे और उनको समाप्त कर दिया गया। एक जो बिहार में हब था कोचिंग सेंटर का, उसको बेदर्दी से क्रश कर दिया गया। 2020, 19, 20, 25, 2017-18 के बाद से 2022-23 तक पटना का ऐसा माहौल हो गया था कि बातें चलने लगी थी कि बिहार के छात्रों को कम से कम बीपीएससी के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ही सारे को तहस नहस करके रख दिया गया। केवल पीआर, रेल्स, कम फीस, लुभावना वादा, आराम तलबी, इसी सब के नाम पर गुरुदेव लोग तो करोड़पति अरबपति बन गया और छात्र के हाथ में मिला झुनझुना। 70वीं के समय में ही मैंने कहा था, जब री एग्जाम आंदोलन चल रहा था, कि जो लोग सपनों के सौदागर के चक्कर में पड़ेंगे, आने वाले समय में उनके कोचिंग में रसीद ही काटेंगे बैठकर या स्टाफ ही बनेंगे। मेरा बात आप लोगों को बहुत खराब लगा होगा, अभी भी खराब लगेगा, लेकिन अभी सभी समय है, चेत जाइए। एक बार सिविल सेवा का अगर फुल फ्लेज्ड आप तैयारी कर लेते हैं, सिविल सेवा हो या ना हो, आप कोई भी दुनिया का काम करेंगे तो सबसे अलग करेंगे और वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। कहा जाता है कि सिविल सेवा का जो अच्छे से तैयारी कर लिया, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस, और उसका चयन नहीं भी हुआ, अगर वो भैंस का भी पालन करेगा ना, उससे भी लाखपति करोड़पति बन जाएगा। उसका भी स्टाइल जो है करने का, वो भी काफ़ी अलग रहेगा। योग्य बनाइए आप अपने आप को। कभी भी सिविल सेवा के जो योग्यतम जो ये प्रतियोगी होते हैं, भले वो ब्यूरोक्रेसी में ना जाएं, लेकिन जिस सेक्टर में जाते हैं वहाँ अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।